हेलो भाई, कैसे हैं आप लोग? भाई, बड़ों को प्रणाम, मेरे इक्विवेलेंट को नमस्कार और मेरे छोटों को बहुत ज्यादा ज्यादा प्यार। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है। अपने घर पर रह रहे होंगे और अच्छे तरीका से रह रहे होंगे। तो आप लोग बेहतरीन ढंग से पढ़िए। और हम लोग आज क्या करते हैं भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? रेशियो एंड प्रपोर्शन के 5वां क्लास करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? फिफ्थ क्लास करने वाले हैं। तो आज क्या तारीख है? आज है 7। अब हम लोग क्या करने वाले? रेशियो एंड प्रपोर्शन की 5वां क्लास। अब 3 से 4 क्लास और लगेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन में। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो 3 से 4 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज 27 तक हो चुका था। ठीक है, तो अब हम लोग किस पर करेंगे? 28 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। आज आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 3-4 चीज आपको मालूम चलेगा, एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बिल्कुल भाई अपने को म्यूट करके रखिए। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट चलेगा पार्टनरशिप भाई। तो अरे आप लोग के लिए क्या मिलेगा? एसआई का जो डाउट बचा हुआ था, एसआई का और सीआई का थोड़ा सा डाउट था। तो एसआई और सीआई का पूरा डाउट लाना है आपको 4 से 5 दिन। और रेशियो एंड प्रपोर्शन का पूरा डाउट लाना है। तो 15 तारीख से आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होगा। तो उस दिन से भी जरूर रहिएगा जुड़े हुए, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, फ्री में सबसे बेहतर एजुकेशन हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपने आप में एक तरीका से उसको क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। एक तरीका से समझ जाइए, आपको पढ़ा नहीं रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं, खुद एक दूसरे से इंटरेक्शन करके पढ़ते हैं। तो बढ़िया तरीका से पढ़ते रहना है और मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, बेहतरीन कर जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 5 में। ठीक है भाई, बहुत हो गई बात, अब बढ़ते हैं आगे। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है भाई, आसान आसान क्वेश्चन है आज भी। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं। राजा जी कैसे हैं? संख्याओं, सर। चलिए, दो संख्याओं के योगफल योगफल अंतर तथा गुणनफल क्या कह रहा है, दो संख्या का एक फल अंतर तथा गुणनफल के अनुपात क्रमशः क्या भाई, 11:1:90 है। ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है भाई? वर्गों का योगफल ज्ञात करें। चलिए भाई, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, जल्दी से जल्दी बनेगा, नहीं तो हम फिर बताएंगे। तो आप लोग के पास 10-20 सेकंड का टाइम है, तो आप लोग जल्दी से बनाइए इसको। ठीक है, कुंदन ऐड हो रहा है तो उसको ऐड कर लेते हैं। जल्दी से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से, फिर हम बढ़ाते हैं आगे। अगर नहीं बनेगा तो हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, इसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, मान लें कि पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या क्या है भाई, बी। इसका योगफल ए प्लस बी, इसका अंतर ए माइनस बी, और इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ए इंटू बी। अब ये तीनों का क्या दिया हुआ भाई? अनुपात दिया हुआ है। तीनों का क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। ए प्लस बी 11 है, ए माइनस बी 1 है, और ए इंटू बी क्या है भाई? 90 है। तो हम लोग को यहाँ दो समीकरण मालूम चल गया। क्या भाई? दो समीकरण मालूम चल गया। कौन कौन सा समीकरण? ए प्लस बी 11, ए माइनस बी 1। तो ए प्लस बी
11 a माइनस बी 1 से हम लोग ए और बी को निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई? ए और बी को निकाल लेंगे। ए माइनस बी क्या है भाई? 1। तो आप बता दीजिए बी से बी क्या हो गया? कट गया। अब 2a बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 12। तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 6। ए कितना हो गया भाई? 6 हो गया। जब मेरे भाई ए 6 हो गया तो अब बी भी निकल जाएगा। तो बी समीकरण इसको एक मान लेंगे। क्या मान लिए भाई? इसको एक मान लिए, इसको दो मान लिए। समीकरण एक से कुछ एक या दो किसी से भी निकालेंगे तो आ जाएगा। एक ए प्लस बी क्या था? एक में 1 से, ठीक है। ए प्लस बी क्या था? 11। ए हमारा कितना है भाई? 6। तो बी का मान क्या हो जाएगा? 5। अब हमको ए और बी का वैल्यू मालूम चल गया। क्या चल गया भाई? ए और बी का वैल्यू मालूम चल गया। यहाँ पर ए और बी डाल दिए, यानी कि ए का वैल्यू 6 डाल दिए और बी का वैल्यू क्या डाल दिए भाई? अभी 5 डाल दिए। तो कितना आ गया भाई? 30 आ गया। क्या आ गया भाई? 30। अब यहाँ ए और ए इंटू बी क्या दिया हुआ था? 90 दिया हुआ था। तो 30 को 90 के बराबर करेंगे तो 1 यूनिट हो गया। क्या भाई? यूनिट। 30 यूनिट किसके बराबर भाई? 90 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर बता दीजिए भाई? 3 के बराबर। जब मेरे भाई 1 यूनिट 3 के बराबर आ गया, 1 यूनिट 3 के बराबर आ गया, ए क्या था? ए क्या था? 6 यूनिट। बी क्या था भाई? 5 यूनिट। तो ए 6 यूनिट, बी 5 यूनिट। तो ए बराबर क्या हो जाएगा भाई? 6 इंटू 3 18। ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3 15। अब हमको क्या बताना था? ये दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल बताना था। क्या तो बताना था भाई? साउंड नहीं आ रहा है तो अपने भाई अपने पास ठीक कर लो। हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्या कर रहा है? ए इक्वल टू 6 इंटू 3 इक्वल टू क्या था? 18 हो गया। बी इक्वल टू 15 हो गया। अब क्या करना था? दोनों संख्या के वर्गों का योगफल। तो 18 का स्क्वायर जोड़ 15 का स्क्वायर कितना होगा? बता दीजिए। 324 जोड़ 225 कितना हो जाएगा भाई? 9 4 5 549 हो जाएगा। ठीक है। कोई दिक्कत कुंदन? अभी जुड़ा है? ठीक है भाई। मजा आ रहा है जीवन में? कोई दिक्कत है इसमें? एक नहीं और सर, आगे। मेथड, एक और मेथड से इसको बनाएंगे। ठीक है भाई। हाँ जल्दी से इसको उतार लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई। एक और सेम क्वेश्चन है तो इसको जल्दी से उतारिएगा फिर आगे बताते हैं। उसको आप लोग क्या वो बनाइएगा। क्वेश्चन करा दिया सर? अभी तक यही पहला क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन तक हो गया। भाई बेहतरीन तैयारी करते रहिए, जीवन में सक्सेस हो जाइएगा। ठीक है। तो तैयारी छोड़िएगा कोई नहीं। कोई एक दो अनसक्सेस आदमी का नहीं देखा जा सकता है, आदमी को जज नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपना तैयारी बेहतरीन बेहतरीन तरीके से करते रहिए। चलिए इसको मिटाते हैं भाई। मिटा दे। हो गया? कुंदन हो गया? गौरव हो गया? मिटा राजा दो। जी, सोमू, मोनू? भाई हो गया तो मिटा दे। हैंड्सअप कीजिएगा। हो गया होगा तो हैंड्सअप कीजिए। मिटाते हैं। हो गया गौरव, कुंदन, सोमू, राजा जी। आज मोनू कहाँ भाई? मोनू, सन्नी, संदीप और कोई नहीं है आज। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसी में अब हम दूसरा मेथड देख लेते हैं जो कि इससे आसान लगेगा। ठीक है। एक तो क्या कह रहा था कि ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए इंटू बी का रेशियो क्या कह रहा था कि 11:1 क्या है भाई? 90 में। 11:1 क्या है मेरे भाई? 90 में है। तो इसमें क्या बोल रहा था? इसमें बोल रहा था कि ए और बी का वैल्यू निकाल करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करने के लिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम मिलाना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या, दो संख्या है जो कि जोड़ने पर 11 है, घटाने पर 1 आ जाए। तो 6 और 5 है। क्या भाई? 6 और 5 है। ठीक है। 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाता है। ठीक है। आप कोई दूसरा संख्या देखिए करके आएगा या नहीं आएगा, देखते हैं। ठीक भाई, करके देखिएगा। नहीं आएगा। ठीक है। अब क्या आ गया? हमको ए और बी का वैल्यू 6 और 5
मालूम है क्या, यूनिट में हम मानते हैं, क्या मानते हैं भाई, यूनिट। इसको क्या मानते हैं, यूनिट में। चलिए अब हमको ए 6 यूनिट, बी 5 यूनिट। अब यहाँ 6 और 5 करते हैं तो कितना आ जाता है भाई, 30 आ जाता है। कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। जब यहाँ भाई 6 और 5 30 आ गया, बस अभी इसको एज्यूम करके आसानी से बन जाता है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या आता है भाई, एक यूनिट का वैल्यू क्या आ गया भाई, 3 आ गया। जब मेरे भाई एक यूनिट का वैल्यू 3 आ गया, तो ए बराबर कितना हो गया, 18, बी बराबर 15। अब वैसे ही कर देंगे, 324 जोड़ 225, 549 हो जाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, सेम था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई गड़बड़ कुंदन, कोई दिक्कत भाई। बढ़िया छोटी आगे। चलिए ठीक है, यूनिट नहीं मानेंगे, यूनिट मानेंगे तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट नहीं मानते, इसको एक्स कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, एक्स कर देते हैं। एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स का वैल्यू। अच्छा ये ठीक है, पहले ही ठीक था भाई, गड़बड़ हो जाएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 नंबर क्या कर रहा है। दो संख्याओं संख्याएं जिनका संख्याएं है भाई, जिनका जिनका अंतर अंतर योग व गुणनफल, योग व गुणनफल एक साथ 24 में है, यानी कि 1:7:24 में है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या कर रहा है, संख्याओं का गुणनफल बताइए। क्या बोल रहा था भाई, संख्या का गुणनफल बताइए। इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है पहले वाला की तरह। जल्दी से बनाओ, गौरव, सोमू, मोनू और संदीपक, कुंदन, जल्दी से बनाओ भाई। संख्या का गुणनफल बताएं। बन गया, कुंदन बन गया भाई, राजा जी, गौरव, सोमू, हो गया, बनाए, बनाए क्या हम भाई, बना दे। हेलो भाई, बोलो, आवाज नहीं जा रही क्या मेरी। 8 48। ठीक है भाई, आ गया होगा, देखते हैं। आंसर हमको मालूम है नहीं, बनाते पहले क्या होता है। देखिए क्या करा, जिनका अंतर योग व गुणनफल, अंतर कोई संख्या ए था, ए और बी था, दो संख्या। ठीक है, उसका अंतर योग ए प्लस बी, और गुणनफल क्या था भाई, ए इंटू बी। क्या कर रहा है, ये तीनों का अनुपात है 1:7:24। क्या भाई, 1:7:24। अब देखिए इस समीकरण को हल करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, कोई ऐसा दो संख्या लेंगे जो कि जोड़ने पर 7 और घटाने पर क्या आ जाए भाई, 1 आ जाए। तो ऐसा संख्या 4 और 3 है। क्या भाई, 4 और 3 है, तो 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 हो जाता है। अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 12 किसके बराबर भाई, 24 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। हो गया या नहीं भाई, होगा, 1 2 के बराबर हो गया। यानी कि 1 का वैल्यू क्या आ गया, यूनिट में होगा तो 1 का वैल्यू क्या हो गया, 8। बी का वैल्यू क्या हो गया भाई, 6। तो 8 और 6 का स्क्वायर बता दीजिए जल्दी से, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मतलब मेरे बोले भाई, हैं हो, गुणनफल योगफल, बोले हैं ना, हाँ सॉरी, योगफल गुणन बोला था। हाँ गुणनफल, गुणनफल 8, हाँ 8 इंटू 6 48 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, गुणनफल बोल रहे थे हम, गलत सोच लिए थे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन की तरह देख लिए थे। कोई दिक्कत है भाई। अब कुंदन, गौरव, सोमू, मोनू, कौन कौन लाइव है भाई, अपना अपना हैंड्स अप कीजिएगा, मैसेज करो तो।
भाई इसका माइक ऑन है? भाई किसका माइक ऑन है भाई? कुंदन, कुंदन है क्लास में क्या? हाँ सर बोलिए। चलो हाँ, आगे कोई दिक्कत नहीं ना कुंदन, आगे बढ़े। बढ़िया आगे। ठीक है गौरव, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना तुमको? ठीक है ठीक है। देखो भाई 100% अगर नहीं है तो उससे क्या है, घबराना नहीं है, आपको आ जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, हमसे 2-3 बार पूछ लीजिए, ठीक है, तो आपको 100% आ जाएगा। और हम ऐसे समझाएंगे कि आ ही जाएगा लगभग, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में। तो ये बहुत आसान आसान क्वेश्चन सब है। आता है 3115 रुपए, यानी कि 3115 रुपए को ए, बी व सी में, सी के बीच क्या कर रहा है भाई, 3115 रुपए को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार। कुंदन आज प्रीपोजिशन स्टार्ट हुआ, आ जाना क्लास में सामने। क्या बोले सर जी? आज प्रीपोजिशन स्टार्ट हुआ इंग्लिश में। ठीक। 3115 को ए, बी व सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि इनके हिस्से में, इसके लिख दिए, इनके आप लिख लीजिएगा, इनके हिस्से में, इनके लिखेगा, ठीक है, इससे यहाँ लिखा गया गलती से, उसको मिटाएंगे नहीं। क्रमशः 25 रुपए, 28 रुपए और 52 रुपए घटाया जाता है तो शेष क्रमशः 8, 15 और 20 के अनुपात में हो जाएगी। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। हिस्सा ज्ञात करें, जल्दी से बनाइएगा इसको, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, ठीक है भाई। बैटरी लो हो चुका है लैपटॉप का, हम तो उसको जल्दी से लगाते हैं चार्ज में। तब तक आप लोग बनाइए भाई, जल्दी जल्दी बनाइए, ठीक है, तब तक हम चार्ज में लगा रहे हैं। जब तक आप लोग बनाइएगा चार्ज में लगा रहे हैं। आप पढ़ते रहिए एकदम अच्छा से। चलिए चार्ज में लग चुका है और इस कैमरा को भी चार्ज में लगा देना। चलो भाई आगे बढ़ते, इस तरह से कैमरा हिल गया, ठीक है, आगे बढ़ते भाई। तो बना लिए होंगे, उम्मीद है भाई बना लिए होंगे आप लोग, जल्दी से बनाइएगा इसको। बना लिया भाई? भाई उम्मीद है बना लिए होंगे आप लोग, ठीक है, अब बनाते हैं। क्या कह रहा है, 3115 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि इसके हिस्से में क्रमशः 25 रुपया, 28 रुपया और 52 रुपया घटाया जाए तो क्रमशः 8, 15 और 20 के अनुपात में हो जाता है। क्या जाता है भाई, 8, 15 और 20 के अनुपात में। मेरे पास टोटल राशि कितना था, 3115 था। कितना था भाई, 3115 रुपया, ठीक है।
उसको ए बी सी में बांट दिए। किसमें बांट दिए भाई? ए बी सी में, 3 पार्ट में बांट दिए। क्या हो गया? ए बी और सी में बांट दिए। अब क्या कर रहा है कि इसके हिस्से में क्रमशः 25 रुपया घटाया जाए। जो ए का हिस्सा में आया होगा उसमें से क्या घटाया जाए भाई? 25 रुपया घटाया जाए। फिर क्या घटाया जाए? बी के हिस्से से 28 रुपया, सी के हिस्से से 52 रुपया घटाया जाए। अब बोल रहा है कि इसका अनुपात क्या हो जाएगा? इसका रुपया है सब भाई, यूनिट में नहीं। क्या है भाई? रुपया है। ठीक है भाई, इतना इतना रुपया घटाया जाए तो इसका अनुपात, नया अनुपात हो जाएगा 8:15:20। क्या? 20। ठीक है भाई, क्या हो गया? 8:15:20। अब हमको ये जानना चाहिए कि हम किसी चीज में घटा रहे हैं तो मेरा पहले राशि क्या रहा होगा? हम इसको एक्स में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं भाई? एक्स में लिख लेते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि किसी भी संख्या से रेशियो में गुना करने या भाग करने से हमारा रेशियो क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो एक्स से सबने मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या कह रहा है कि जो मेरे पास ओरिजिनल राशि था ए के पास, उसमें से 25 रुपया घटा तो क्या बच गया? 8x बचा। जो मेरे पास बी के पास ओरिजिनल राशि था उसमें से 28 रुपया घटा। किसी का कॉल आ रहा है? ठीक है भाई, क्या कर रहा है कि उसमें से 28 रुपया घटाया तो 15x बचा। फिर क्या कर रहा है कि सी के पास जो ओरिजिनल राशि था उसमें से 52 रुपया घटाया तो कितना बचा भाई? 20x बचा। अब बताइए कि ए के पास कितना राशि था? ए के पास पहले था 8x प्लस 25x था या नहीं भाई? ए के पास कितना राशि था भाई? ए के पास जितना राशि था उसमें से हम कितना 25 घटाया तो कितना बचा था? 8x बचा था। तो ए के पास टोटल राशि क्या हो गया? 8x प्लस 25 हुआ। इसमें कोई डाउट गौरव? गौरव, इसमें कोई समस्या? बी के पास कितना राशि था भाई? 15x प्लस 28। कोई समस्या है ठीक है। गौरव? राजा जी, कोई दिक्कत नहीं ना? अब सी के पास कितना राशि था भाई? 20x प्लस 52 था। ठीक है, और टोटल राशि कितना था हमारे सबके पास? 3115 रुपया। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग सही से लाइन से। ठीक है, क्योंकि यहाँ छोटा जगह है तो इसलिए ऐसे लिखना पड़ा। तो हम इसको लिख देते हैं बड़ा सा। ठीक है, तो इसको इधर लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो गया? 8x प्लस 25 प्लस 15x प्लस 28 प्लस कितना है भाई? 20x प्लस 52 इक्वल टू कितना है? 3115। अब हमको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और एक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? सबको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो 8x प्लस 15x प्लस 20x कितना हो गया? 43x हो गया। कितना हो गया भाई? 43x। अब 25 प्लस 28 प्लस 52 कितना हो जाता है भाई? 100। कितना हो जाता है? 28। 28 और 52 80। 80 और 25 कितना हो गया? 105 इक्वल टू कितना हो गया? 3115 115, सॉरी जीरो नहीं। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3010/43 आ रहा है एक्स का वैल्यू। यानी कि जो भी काट के आएंगे वैल्यू क्या आ जाएगा? एक्स का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर एक्स का वैल्यू। यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 70। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 70। जब मेरे भाई एक्स का वैल्यू 70 हो गया, अब क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा, प्रत्येक व्यक्ति के पास कितना पैसा था ये पूछ रहा था। तो ए के पास कितना था भाई? 8x प्लस 25 था। यानी कि 8 से तो 56 जोड़ 560 जोड़ 25 यानी कि 585 रुपया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? बी के पास कितना था? तो 15x प्लस था कितना? 28 रुपया। तो आप लोग कर लीजिएगा। सी के पास कितना था भाई? अरे 20 इंटू 70 जो कितना था भाई? 52। तो इस सबको कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, गौरव, कुंदन, राजा जी, सोमू, मोनू, किसी को कोई दिक्कत भाई? किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। बहुत ही आसान चल रहा है अभी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इसको जल्दी से उतार लिए होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब बेहतरीन करते जाइए भाई, जीवन में और कुछ नहीं बचा है अच्छा करने के अलावा, तो अच्छा करते रहिए। आज जीसा लेते रहो कुंदन, जीवन में जीसा लेते रहो, अच्छा करते रहो। ठीक है भाई, आगे बढ़। आज मोनू कहाँ है भाई? राजा जी, मोनू को कॉल कीजिए तो, कहाँ है वो? वन कर गया है, बैक कर गया बच्चा। क्या?
सन्नी फेसबुक से देख रहा है और ऑफलाइन नहीं है। चलिए देखिए भाई, ये सब क्वेश्चन है ना कि आप सबको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो हम आपको प्रैक्टिस देंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें भी मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको कोई समस्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं फ्री में पढ़ा रहा है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कब पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। हम आपको पूरा, आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आप, हम बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि हम क्या, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हम आपका पूरा मैथ खत्म करवाएंगे, तो हम पूरा मैथ खत्म करवाएंगे, इससे पहले कुछ नहीं होगा, ठीक है। भले हम धरती पर नहीं रहे तो कुछ हो सकता है, लेकिन आप फ्री में, आप कोई बोलता है कि नहीं पढ़ाएगा, खटिया पढ़ाएगा, ये तो कुछ बात नहीं। हम आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट देंगे, और आप मेरे साथ जुड़िएगा तो आप मेरे आदमी हो गए, अपने आदमी हो गए, ठीक है। तो अपने आदमी की तरह बिहेव होता है, तो हम इधर उधर करते नहीं है। तो सब आज अच्छा से, अब अगर आप मेरे साथ जूम पे जुड़े हुए हैं तो आपको कॉल भी करते हैं पढ़ने के लिए, अपने पढ़ते हैं, आपको ही पढ़ाते सबको, ठीक है। तो मजा आता है जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिम्मेवारी आपका मेरे पर है, ठीक है, पढ़ाने का, कंप्लीट कराने का मैथ, तो उसको हम भागेंगे नहीं छोड़ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 68,000 को ए बी व सी में, इसको बनाने का प्रयास करना। कुंदन, गौरव, सोमू, मोनू, अभिषेक, राजा जी, ठीक है, सन्नी, ठीक है भाई, बनाने का प्रयास करो। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग, इस चीज को बहुत अधिक यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बहुत बेहतरीन है, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अनुपात में बांटा गया, ठीक है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे भाग का अंतर बताइए। जल्दी से बनाइएगा इसको। इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है भाई, जल्दी से बनाइए। क्या कर रहा है, 68,000 को ए बी सी, बड़का को मिले, सबसे बड़ा को मिलेगा 32,000, हाँ, और सबसे छोटा को, सबसे छोटा को मिलेगा 16,000। हाँ, तो दोनों का अंतर 16,000 हो गया भाई, सही भाई, एकदम सही है कुंदन। चलिए, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्या करा, 68,000 को ए बी सी में बांटा गया, किस अनुपात में बांटा गया भाई, 1:2 अनुपात, नहीं सॉरी, 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में। कितना में बांटा गया भाई, 1/2, 1/4 और 5/16 के अनुपात में। तो हम आपको बताए थे क्या करना, इसका रेशियो निकालने के लिए। तो कैसे निकलता भाई रेशियो, तो रेशियो निकलता, ये तीनों का क्या लेंगे, तीनों के हर का हम एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे भाई, तीनों के हर का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 2, 4 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी 16 यहाँ लिख देते हैं, 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया भाई, रेशियो का साइन डाल देंगे। अब क्या आ गया, 8 अनुपात कितना आ गया, 4 अनुपात क्या हो गया भाई, 5। 8, 4 और 5 में टूट गया भाई, क्या क्या हो गया, 8 अनुपात 4 अनुपात 5, यानी कि हमारा ए बी और सी का रेशियो मालूम चल गया। अब क्या कह रहा है, टोटल राशि कितना है भाई, 68,000 रुपए। तो 68,000 यूनिट में मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, यूनिट में। तो 8, 4, 5 कितना होता है, 17 यूनिट। 17 यूनिट किसके बराबर मेरे भाई, 68,000 के बराबर। गौरव कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है, ठीक है। एक यूनिट किसके बराबर मेरे भाई, एक यूनिट 4,000 के बराबर। जब मेरे भाई एक यूनिट 4,000 के बराबर, तो 8 किसके बराबर, 32,000 के बराबर। अब हम 32,000 के बराबर आ गया सबसे बड़ा, और सबसे छोटा किसके बराबर आ गया, 4×16, यानी कि 16,000 आ गया सबसे छोटा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, दोनों का डिफरेंस हो गया 16,000। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 16,000। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत है आप लोग को, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 16,000। यहाँ तक इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एकदम उल्लू वाला क्वेश्चन था। कोई दिक्कत है भाई,
अब फेसबुक पे भी अच्छा लाइव जाता है, क्योंकि आप स्क्रीन शेयर करते पहले अच्छा लाइव नहीं जाता था, तो फेसबुक पर अच्छा लाइव जाता है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। हो गया भाई? कुंदन, गौड़ा, सोमू, मोनू, अब राजा जी हो गया? राजा जी हो गया भाई? हो गया। कुंदन हो गया? हो गया। भाई शेयर करते रहिए फेसबुक पर, क्योंकि बहुत लोगों को फायदा पहुंचेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या आते हैं, 7 मिनट बचा हुआ है, तब तक आप सबको एक चीज बताने वाले हैं, जो कि आज के क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। उससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा। भाई शेयर करते रहिए फेसबुक पे। चलिए, अब हम आपको बताने वाले हैं मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल? ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल बताने वाले हैं। ठीक है, क्या है प्रोपोर्शनल? मीन्स क्या होता है भाई? समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए बता देते हैं। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है भाई मीन प्रोपोर्शनल? माध्य समानुपाती। क्या होता है भाई? माध्य समानुपाती। चलिए, अब आप पूछिए कि माध्य समानुपाती होता क्या है, प्रोपोर्शनल होता क्या है। ठीक है, जैसे कि कोई संख्या ए बी, ए एक्स और बी है। क्या है भाई? ए एक्स और बी है, तो हम इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे भाई? एक्स बटा बी लिखेंगे, इक्वल टू, यही क्या होगा? इसका प्रोपोर्शन होगा। क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको एक चीज मालूम चल रहा होगा कि एक्स स्क्वायर बराबर ए बी होगा। ठीक है भाई, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? ए बी हो गया। क्या होगा भाई? ए बी हो गया। यही क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन हो जाता है। क्या भाई? यही क्या हो जाता है? एक्स का वैल्यू। अगर बोलेगा कि ए बी का मीन प्रोपोर्शन बताइए, ए बी का माध्य अनुपाती बताइए, माध्य समानुपाती बताइए, समानुपाती बताइए, तो बता दीजिए क्या होगा। इसका ए बी का माध्य समानुपाती क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी। यानी कि ए एक्स और बी कोई संख्या है, इसका समान माध्य समानुपाती बताना है। क्या बताना है भाई? माध्य समानुपाती। तो इसको समानुपात में लिखने का क्या तरीका है? ए बटा एक्स लिख दिए, फिर एक्स बटा क्या लिख दिए भाई? बी लिख दिए। ये क्या हो गया? प्रोपोर्शनल में हो गया। क्या होगा? प्रोपोर्शनल हो गया। अब हमारा यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? ए बी। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया? रूट ए बी। यानी कि मेरा माध्य समानुपाती क्या हो गया भाई? ए बी हो गया। अब इसके बाद एक और चीज जानते हैं, तृतीय समानुपाती क्या होता है भाई? क्या होता है तृतीय समानुपाती? ठीक है भाई, क्या होता है तृतीय समानुपाती? जानते हैं बात? देखिए, जैसे ये कोई संख्या ए और बी दिया हुआ है, हमको क्या दिया भाई? ए और बी दिया हुआ है, इसका बोलेगा तृतीय समानुपाती। अगर इसका तृतीय समानुपाती तो इसके आगे कोई एक्स होगा। ठीक है भाई, क्या हो गया? एक्स होगा। तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा था, क्या बोल रहा था भाई? इसका वैल्यू पूछ रहा था। एक्स का वैल्यू क्या होता है? एक्स का वैल्यू क्या होता है? तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो जाता है, क्या होता है भाई? यहाँ पर हम निकालेंगे, इसको देखेंगे समानुपात करके। ए बटा बी बराबर बी बटा क्या हो गया भाई? एक्स हो गया। क्या हो गया भाई? इसको समानुपात प्रोपोर्शन में लिख दिए इतना में। ठीक है, अब यहाँ से हमको एक्स का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बटा ए आ जाएगा। यानी कि तृतीय समानुपाती निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए हो गया। ठीक है कुंदन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कुंदन कोई दिक्कत भाई? राजा जी, गौरव, सुमो, कोई दिक्कत है भाई? दिक्कत है कोई? कुंदन बोल। ठीक है। कथी लिखा है? मध्यानुपाती। हाँ, ये माध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये तृतीय समानुपाती है। ठीक है भाई, अगर पूछेगा कोई क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि बताइए 8 16, नहीं 8 16 नहीं, कोई दूसरा ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए। 3 4 9 का तृतीय समानुपात पूछेगा। क्या पूछेगा? 4 9 का तृतीय समानुपात। तो क्या हो जाएगा भाई? एक्स इक्वल टू क्या लिख लेंगे? बी क्या है भाई? यहाँ 9 है, 9 इंटू 9 बटा 4।
यानी कि यही हो जाएगा तृतीय समानुपात। ठीक है भाई, म्यूट कर लो अपने आप को, किसका आवाज आ रहा है। चलो भाई आगे बढ़े क्या। अब हम पूछेगा कि 4 और 9 का तृतीय समानुपाती क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बी क्या है भाई, 9 है, ए क्या है, 4 है, तो 9²/4 यानी कि तृतीय समानुपाती क्या हो गया, 981/4 हो गया। आगे बढ़े भाई, कुंदन, गौरव, सोमू, मोनू, राजा जी आगे बढ़े, बढ़े भाई आगे। है ठीक है, तो अब हम आते हैं चतुर्थ समानुपाती। क्या बोले थे भाई, चतुर्थ समानुपाती, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, जैसे कि ए बी सी दिया हुआ भाई, ए बी सी दिया हुआ, यहाँ पर हमको एक्स नहीं दिया हुआ है, क्या भाई, चौथा समानुपात नहीं दिया हुआ है, यानी कि एक्स मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक्स मालूम नहीं है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिखने का तरीका क्या होता है, ए बटा बी सी बटा क्या होता है भाई, एक्स होता है। क्या होता है, इसका हम प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, ए बटा बी सी बटा इक्वल टू सी बटा एक्स। यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा बी सी बटा ए, यानी कि चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बीसी बटा ए, यानी कि क्या होता है चतुर्थ समानुपात का फॉर्मूला, बीसी बटा ए। क्या हो गया, एक्स इक्वल टू बीसी बटा ए। तृतीय समानुपात का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बटा ए। ठीक है, और मध्य समानुपात का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ठीक है, हो गया भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मोनू, कुंदन, सोमू, कोई दिक्कत है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हमको सबका फॉर्मूला मालूम, चलिए अब पूछेगा कि 6, 12, 18 का चतुर्थ समानुपाती पूछेगा। क्या बोलेगा, 6, 12, 18 का चतुर्थ समानुपाती। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, यानी कि इसका अगला वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो क्या होगा, बी सी, यहाँ पर बी और सी कौन है, बी और सी ये है, 12 इंटू 18 बटा 6 कर देंगे, क्या हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है समझने में कहीं भी भाई, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं। क्या भाई, क्या बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंदन, कहीं भी कोई समस्या, आज का क्लास इंपॉर्टेंट था ना, इससे क्वेश्चन आता है भाई, ये एसएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे। ठीक है, आपको रेलवे में भी पूछता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, आगे बढ़े।